दानिश मंजिल का मीटिंग रूम रोशनी से जगमगा रहा था। दीवारों पर नस्ब 3D होलो प्रोजेक्टर ऐसी फिजा बना रहे थे जैसे कमरा किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो। दरमियान में गोल मेज थी जिसके गिर्द सीक्रेट सर्विस के अहम रुकन बैठे थे। ब्लैक जीरो बतौर एक स्टो निकाब पहने कुर्सी के ऊपर बैठा था। उसके लहजे में वही सख्ती और रोब था जो हमेशा सबको खामोश करा देता था। ब्लैक जीरो की आवाज़ गूंजी, जूलिया, पिछले मिशन की रिपोर्ट में ताख़ीर क्यों हुई? जूलिया ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, गोया वो अपने होश में ही ना हो। एक सटो ताख़ीर मेरी तरफ से नहीं हुई, निज़ाम में कुछ रुकावट आ गई थी। ये जवाब सुनते ही तनवीर कुर्सी से झटके से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। हमें हर वक्त कटहरे में क्यों खड़ा किया जाता है? क्या हम दुश्मन हैं? हमने अपनी जिंदगियां कुर्बान की हैं इस इदारे के लिए और तुम्हें सिर्फ शक ही रहता है। ब्लैक जीरो ने मेज पर हाथ मारा। खामोश रहो तनवीर, तुम्हें सिर्फ जवाब देना है, बहस नहीं करनी। तनवीर ने तेज सांस ली और मजीद कुछ कहने ही वाला था कि सफदर भी खड़ा हो गया। इसके हाथ में छपी हुई एक बारीक सी डिवाइस थी, छोटा सा शॉक स्टिक जो छूते ही इंसान को लम्हों के लिए मफलूज कर सकता था। अचानक मीटिंग रूम की फजा बदल गई, जैसे सब एक ही इशारे के मुंतजिर थे। कैप्टन शकील ने अपनी जेब से माइक्रो ड्रोन निकाला और मेज पर छोड़ दिया। ड्रोन के प्रों से हल्की सी भिनभिनाहट निकली और वो कमरे में घूमने लगा। जूलिया ने अपनी कलाई पर बंधी ब्रेसलेट से रोशनी का एक दायरा पैदा किया जो होलो शील्ड का काम करता था। सालेहा ने अपनी बेल्ट से नंदी सी गैस की कैप्सूल निकालकर मेज पर फेंका। लम्हों में कमरा धुएं से भर गया। ये सब ब्लैक जीरो के लिए गैर मुतवक्के नहीं था। जैसे ही धुआं फैला, इसने अपनी जैकेट से इलेक्ट्रोशॉक गन निकाली और सफदर पर चलाई। सफदर ने फौरन होलो शील्ड ऑन कर लिया, मगर किरण की शिद्दत से पीछे लड़खड़ा गया। तनवीर गुस्से में झपटा और मुक्का सीधा ब्लैक जीरो के मास्क पर मारने की कोशिश की, मगर ब्लैक जीरो ने बर्क रफ्तारी से इसके हाथ को मोड़ा और इसे मेज पर पटक दिया। कैप्टन शकील ने ड्रोन को ब्लैक जीरो के सर पर छोड़ा। ड्रोन की सुई जैसे ही करीब पहुंची, ब्लैक जीरो ने अपना किंग फो स्टिक घुमाया और इसे एक ही वार में जमीन पर दे मारा। जूलिया पीछे से झपटी और अपने ब्रेसलेट की शुआ ब्लैक जीरो पर फेंकी, जिससे इसके मास्क पर रोशनी का धमाका सा हुआ। लम्हा भर के लिए इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इसी दौरान सालेहा ने इसके बाजू को जंजीर नुमा रस्सी से जकड़ने की कोशिश की, मगर ब्लैक जीरो ने कमाल फुर्ती दिखाई और इस रस्सी को ही सालेहा की कलाई में लपेट दिया। कमरा मुकम्मल तौर पर मैदान जंग बन चुका था। हर तरफ से गैजेट चल रहे थे, ड्रोन की टूटी हुई पुर्जे, बिजली की किरणें, धुएं का तूफान और एक दूसरे से टकराते हुए जिस्मों की आवाज़ें। काफी देर की जबरदस्त जिदोजहद के बाद तादाद और हम आहंगी ने ब्लैक जीरो को घेर लिया। सफदर ने इसके बाजू पर शॉक स्टिक जमा दिया। कैप्टन शकील ने इसकी टांगों पर मेटल कल्प मारे। जूलिया और सालेहा ने इसके मास्क को पकड़कर नीचे गिराया। आखिरकार ब्लैक जीरो फर्श पर दब गया और सीक्रेट सर्विस के 4 मेंबरान ने मिलकर इसे काबू कर लिया। मीटिंग रूम में ब्लैक जीरो फर्श पर दबा हुआ था। इसके हाथ पांव मेटल क्लिप से जकड़े जा चुके थे और गर्दन पर शॉक स्टिक का दबाव था। सफदर, तनवीर, शकील, जूलिया और सालेहा सब इस पर झुके हुए थे। फिजा में फातिहाना गुरूर और अजनबी खालीपन मौजूद था। अचानक दरवाज़ा धड़ाम से खुला। एक दबंग आवाज़ गूंजी, बस बहुत हो गया। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ गईं। इमरान अंदर दाखिल हो रहा था। इसके हाथ में एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स था जिससे नीली शुआएं निकल रही थीं। ये इसका पोर्टेबल सेंसर जामर था जो कमरे में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को मुंजमद कर देता था। एक्सटो को काबू करना तुम्हारा काम नहीं है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। यह इदारा तुम्हारी बगावत के लिए नहीं बनाया गया। जूलिया की आंखों में एक लम्हे के लिए चमक उभरी, फिर वो मुस्कुराई। इमरान, तुम खुद वक्त से पीछे हो। ये कहकर इसने अपनी कलाई का ब्रेसलेट दबाया। अचानक पूरे कमरे की छत से नन्हे नन्हे ड्रोन नीचे लटक गए। उनके सुर्ख लेंस रोशन हुए और वो इमरान पर झपट पड़े। इमरान ने लम्हा ज़ाय किए बगैर अपनी जेब से प्लस डिस्क निकाली और ज़मीन पर फेंक दी। डिस्क से एक दायरा सा निकला और करीब के 3 ड्रोन फौरन जलकर ज़मीन पर गिर गए। सफदर ने अपने बेल्ट से मेटल शावट निकाला और इमरान की टांगों की तरफ फेंका, लेकिन इमरान ने अपने हाथ के स्टिक को घुमाया और मेटल शावट को हुआ में ही काट दिया।
तनवीर गुस्से में धाड़ा और सीधा इमरान पर हमला आवर हुआ। इसके हाथ में इलेक्ट्रो ब्लेड था जो छूते ही किरणें छोड़ देता था। इमरान ने इसके वार को रोकने के लिए अपना फोल्डिंग शील्ड खोल लिया। ब्लेड की किरणें शील्ड पर टकराईं और कमरे में नीली रोशनी का धमाका सा हुआ। कैप्टन शकील ने मौका देखकर अपनी कमर से न्यूरल शॉट गन निकाली और इमरान की कमर पर निशाना लिया, मगर इमरान ने अपने जूते में नस्ब माइक्रोजेट बूस्टर का बटन दबाया और उछलकर छत से लपक गया। शॉटगन की किरण दीवार में जा लगी और वहां सुराख कर गई। अब इमरान और सीक्रेट सर्विस के साथियों के दरमियान मुकम्मल जंग शुरू हो चुकी थी। इमरान छत से नीचे उतरा और जमीन पर फुर्ती के साथ घूमा। इसने सबसे पहले सालेहा को निशाना बनाया। वो अपने जंजीरी रस्सी से इमरान को जकड़ने की कोशिश कर रही थी। इमरान ने अपनी कलाई से निकलने वाले आग शॉट का बटन दबाया और रस्सी को बीच में ही फांस लिया। फिर एक झटके से सालेहा खुद घूमकर जमीन पर जा गिरी। जूलिया पीछे से आकर इमरान के गिर्द होलो शील्ड बिछाने लगी ताकि इसे कैद कर सके, मगर इमरान ने अपनी जैकेट में नस्ब माइक्रो बम का बटन दबाया। धमाका नहीं हुआ, सिर्फ एक तेज रोशनी फैली। होलो शील्ड लम्हे भर के लिए नाकारा हो गई और इमरान बाहर निकल आया। सफदर ने फिर शॉक स्टिक इमरान की तरफ दौड़ाई। इमरान ने इसे रोका और स्टिक अलिफॉल्ट कर सफदर के बाजू में दे मारी। किरण की शिद्दत से सफदर लड़खड़ाता हुआ कुर्सियों पर गिर गया। तनवीर और शकील दोनों इकट्ठे इमरान पर झपटे। इमरान ने कमाल महारत दिखाते हुए पहले तनवीर को अपने स्टिक से रोका, फिर उसका हाथ मोड़कर उसके ही ब्लेड को शकील की तरफ धकेला। शकील ने शील्ड उठाई, मगर फिर भी किरण की शिद्दत से पीछे लुढ़क गया। लड़ाई तवील और सख्त थी। हर तरफ टूटी हुई कुर्सियां, जलते हुए ड्रोन, टूटी हुई डिवाइसेस बिखरी पड़ी थीं। मगर सीक्रेट सर्विस की तादाद और उनकी हम आहंगी आहिस्ता आहिस्ता इमरान पर भारी पड़ने लगी। जूलिया ने दोबारा अपनी कलाई का ब्रेसलेट दबाया और एक मकनातीसी जाल इमरान पर गिरा दिया। इमरान ने अपनी पूरी ताकत लगाई, मगर जाल ने इसे फर्श पर जमा दिया। इसी दौरान सफदर और शकील ने इसके बाजुओं पर मेटल क्लिप्स जकड़ दिए। इमरान ने एक आखिरी कोशिश की, अपने जूते के बटन से बूस्टर चलाया, मगर जाल इतना भारी था कि वो ज्यादा देर बच ना सका। आखिरकार वो भी ब्लैक जीरो की तरह जमीन पर काबू आ गया। जोसेफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर तनवीर ने इसे शॉक स्टिक मार कर बेहोश कर दिया। अब मंजर मुकम्मल हो चुका था। दानिश मंजिल का ऑपरेशन रूम 3 कैदियों से भरा था। ब्लैक जीरो, इमरान और जोसेफ। तीनों के हाथ पांव मेटल क्लिप्स से बंधे हुए थे और उन्हें एक खास कुर्सी से बांध दिया गया था। कमरे का दरवाज़ा फिर खुला। अंदर सीनत दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। आखिरकार इमरान, तुम भी मेरे सामने झक ही गए। वो सीधा रिकॉर्ड रूम की तरफ गया और चंद मिनट बाद हाथ में 2 डिस्क लिए वापस आया। ये हैं वो खजाने जिनके लिए मैंने ये खेल खेला। एक डिस्क में पाकिशिया के राज हैं और दूसरी में सीक्रेट सर्विस की मुकम्मल तफसीलात। अब ये मेरे हेडक्वार्टर पहुंचेंगी। इसने एक डिवाइस निकाली और डिस्क को इसमें डालकर सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया। सबकी आंखों के सामने वो डिस्क लम्हों में गायब हो गई। फिर इसने ब्लैक जीरो के निकाब की तरफ हाथ बढ़ाया। आओ देखते हैं, एक सिटो के निकाब के पीछे कौन है। लेकिन जैसे ही सबकी तवज्जो ब्लैक जीरो पर गई, इमरान ने बड़ी मुश्किल से अपने एक हाथ को आज़ाद किया और पास पड़ी मशीन का लीवर खींच दिया। अचानक फर्श नीचे खिल गया और तीनों, इमरान, ब्लैक जीरो और जोसेफ, तहखाने में जा गिरे। तहखाने में गिरने के साथ ही उनकी रस्सियां खिल गईं। कुछ देर की जिदोजहद के बाद तीनों तहखाने से बाहर निकलने में कामयाब हो गए और खुफिया रास्ते से निकलकर जीरो हाउस जा पहुंचे। जीरो हाउस की वसीओ अरीज मीटिंग हॉल में हल्की सी मध्यम रोशनी फैली हुई थी। कमरे के वस्त में एक बड़ी मेज थी जिस पर खुफिया नक्शे, दायरियां और एक होलो प्रोजेक्शन डिवाइस रखी थी। मेज के गिर्द इमरान, ब्लैक जीरो, मेजर नासिर, मेजर बशारत और जोसेफ बैठे थे। इमरान की आंखों में वो मखसूस चमक थी जो सिर्फ खतरनाक सूरत-ए-हाल में उभरती थी। इसने सब की तरफ निगाह डाली और बोला, अब दानिश मंजिल पर सीनत का कब्जा है। वो समझता है कि इसने हमें शिकस्त दे दी है, लेकिन असल खेल अभी शुरू हुआ है। कमरे में खामोशी छा गई। जोसेफ ने घबराहट में कुर्सी पर पहलू बदला। मेजर बशारत ने आहिस्ता आवाज में पूछा, सर, डिस्कस का क्या बना? क्या वो सब इसके कब्जे में है? इमरान ने मेज पर रखी छूटी फोल्डर खोली। इसमें कुछ खुफिया कोड शीट्स रखी थीं।
इसने इसे सबके सामने रख दिया। हाँ, डिस्कस इसके कब्जे में चली गई है, लेकिन याद रखो मैंने पहले ही खदशा महसूस करके उन पर 4 कोड लॉक लगा दिए थे। हर कोड खिलने में कम से कम 20 दिन लगेंगे और चारों लॉक खिलने के लिए इसी दिन दरकार है। ये सुनते ही ब्लैक ज़ीरो ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यानी हमारे पास इसी दिन है। इससे पहले हमें सीक्रेट सर्विस को सीनत के कंट्रोल से आज़ाद कराना होगा। अगर वो कोड लॉक्स खोलने में कामयाब हो गया तो फिर वो राकेगा नहीं। इमरान ने इस बात में सर हिलाया। इसने नक्शे पर उंगली फेरी। दानिश मंजिल के गिरदूनी हिस्से का होलोग्राफिक मॉडल मेज पर उभर आया। हमारी पहली तरजीह है कि सीनत की कमांड को तोड़ा जाए। इसने सीक्रेट सर्विस को काबू में कर लिया है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक हम उन्हें आज़ाद नहीं करवाते कोई भी कार्रवाई कामयाब नहीं होगी। मेजर नासिर ने संजीदा लहजे में कहा, सर क्या हमें ज़ीरो हाउस पर मौजूद रहना चाहिए या बाहर जाकर निगरानी करनी चाहिए? इमरान ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर साफ लहजे में बोला, तुम दोनों और जोसेफ ज़ीरो हाउस की बैरूनी निगरानी करो। इस अड्डे का राज किसी भी कीमत पर फाश नहीं होना चाहिए। अगर सीनत को इसकी खबर हो गई तो वो सीधा यहाँ का रुख करेगा। मेजर बशारत ने फौरन खड़े होकर कहा, यस सर, हम अभी पोजीशन संभालते हैं। जोसेफ भी अलिफाटे खड़ा हुआ। इसके चेहरे पर तशवीश थी, लेकिन इमरान के हुक्म पर अमल करना उसके खून में शामिल था। जब तीनों बाहर निकल गए तो कमरे में सिर्फ इमरान और ब्लैक ज़ीरो रह गए। इमरान ने होलो प्रोजेक्शन दोबारा ऑन किया और दानिश मंजिल की इमारत का अंदरूनी नक्शा सामने आ गया। इसकी उंगलियां मेज़ पर तेजी से हरकत कर रही थीं, जैसे वो ज़हनी तौर पर पहले ही जंग लड़ रहा हो।